बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वालेकुम नाज़रीन, K92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद अब्दुल कदीर शाह। आज हम हैं बोल्डर मार्केट कराची के अंदर, जो कि तजारती लिहाज से पाकिस्तान का हब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक स्टॉल कीपर हमारे पास हैं, हम इनसे पूछते हैं कि 2022 कारोबार के लिहाज से कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका नाम? काशिफ। काशिफ भाई, ये बताइएगा कि 2022 कारोबार के हवाले से कैसा रहा? मतलब है बाकी सालों के निस्बत जो है ये साल जो है बहुत सही नहीं गया। मतलब है स्लो रहा है, इसमें काम के हवाले से जो है काम में बहुत मंदी थी। काम पे असर पड़ने की वजह डॉलर महंगा या जो हालिया बारिशें वगैरह हुई वो? महंगाई महंगाई की वजह। महंगाई की वजह से कारोबार पे असर रहा। अभी हालिया बारिशें चली, सैलाब आया और भी कई मामला रहे, या वो असर था? उसका तो एक साइड इशू होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो कारोबार स्लो रहा, नहीं हुआ, नहीं, लोग परेशान हैं, इसकी वजह सिर्फ महंगाई है। महंगाई से आपको कितना असर पड़ा? बहुत बहुत असर पड़ा है। 80%, 85% असर पड़ा है लोगों को। तो 2023 में आप क्या रिस्पेक्ट करते हैं कि कारोबार कैसा रहेगा? उम्मीद करते हैं अच्छे की, क्योंकि अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। बाकी जो है मर्ज़ी अल्लाह की है, अच्छा हो या अच्छा ना हो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो साल गया, जो उसके अलावा साल गए, उनके अलावा ये साल अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ आना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही है कि कारोबारी मराकज़ रात को 8 बजे बंद कर दिए जाएं, तो इससे कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। 8 बजे, साढ़े 8 बजे का तो वैसे ही टाइम है, क्योंकि सर्दियां हैं, इस टाइम तो वैसे ही कारोबार बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन कराची की आवाम तो जागती रात को। वो कुछ इलाके ऐसे हैं जो रात को चलते हैं, कुछ इलाके जो दिन को चलते हैं। हमारा तो दिन से वास्ता है, क्योंकि मार्केटों से वास्ता है। मार्केटें तो 8 बजे की टाइमिंग, साढ़े 8 की, ज़्यादा से ज़्यादा पौने 9 बजे क्लोज हो जाती है। तो 8 बजे से कोई हमारी मार्केट में कोई हमें फ़र्क नहीं है। चलें, ठीक है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज।